अरे भाई, ये लोग जो थे पहले तो कोई काम किया है? और जब हम लोगों की सरकार आई है 2005 में तो एक एक चीज देख लिया, हर चीज को जानते हैं। ये कोई काम किया है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद तहसी को बना दिया। ये लोग कोई काम चीज है? ये लोग, अरे ये लोग आई 3 को बोल रही है, सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग, आज तक किसी महिला को बढ़ाया है? और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, गड़बड़ करता है आप लोग बैठिए, अपनी जगह पर जाइए। और एक एक तरह से बिहार कितना आगे हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग है और इसके चलते बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। तो आप लोग तो आज तक कोई काम ही नहीं किए, तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कि ऐसे ही करना है? इसका क्या है? अब है, अरे इस सबको कुछ आता था, कोई काम किए है? प्रभारी मंत्री कोई काम नहीं हुआ है। प्रभारी मंत्री 15 साल तक कुछ नहीं काम किया। बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2026 और बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 हिंदी और अंग्रेजी के एक प्रति सदन की मेज पर और बढ़ने वाला है। तो इसलिए जान दीजिए, इन लोग का कोई मतलब नहीं है। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र के 5वें दिन विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपना आपा खो दिया और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को तुम तड़ाक कर दिया। दरअसल आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही माहौल गर्मा गया जब आरजेडी के सदस्य नीट छात्रा मामला, सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर रुख अपनाया। बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, इस पे सदन को संज्ञान लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इस पे आप शून्यकाल में उठाएंगे इसको। अभी तो महोदय इतनी बड़ी घटना है ये, 5 साल की बच्ची के साथ आए दिन बलात्कार हो रहा है। आप लेकिन पूछते जाइएगा कि हमें बोलते हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप नहीं, आपको अवसर मिलेगा, अभी प्रश्नकाल चलने दीजिए। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते कि इस पे ठीक है, आप कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाए, प्रश्नकाल चलने दीजिए। तो ठीक है महोदय, इससे कोई गंभीर विषय नहीं हो सकता। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि जिस राज्य में बच्चियों के साथ बलात्कार हो, ऐसा है, और अगर वहां पर 24 घंटा में अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाए तो वहां मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कई अवसर है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने ये बात प्रश्नकाल चलने दीजिए। महामहिम राष्ट्रपति जी ने ये बात 2 दिन पहले नहीं, कि जहां पर बलात्कार हो और वहां की सरकार अपराधियों को पकड़ने में नाकाम हो, कृपया तो वैसे सरकार को इस्तीफा दे। ये कोई तरीका नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा महोदय, आप कृपया बैठ जाएं, राष्ट्रपति जी ने आपको अवसर मिलेगा, कृपया अभी बैठ जाए, प्रश्नकाल चलने दीजिए। ये नेता ये विषय आ चुका है। नहीं, आप प्लीज नेता आपसे अनुरोध, कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। संसदीय व्यवस्था में कई अवसर आते हैं, आपको मौका मिलता है, लेकिन प्रश्नकाल जिसका सीधा संबंध जनता से है उसे आप बाधित करेंगे तो क्या फल निकलेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अभी नहीं,
नहीं फिर नहीं आप महोदय, माननीय सभापति महोदय, आप ले मैं खड़ा नहीं आसन से जब मैं खड़ा हूं तो आप बैठ जाइए। आसन देखिए, आप फिर नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, इतना ही कह दें कि इस पे जवाब दिया जाएगा इस वक्त, तो हम लोग बैठ जाते हैं। नहीं, आसन से कहा जा रहा है तो क्या आपको भरोसा नहीं है? मतलब आसन पे पूरा भरोसा है, मगर माननीय मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित हैं, सुन रहे हैं। अब क्या हुआ है दरभंगा जिला में? कोई ऐसा जिला बिहार में बता दीजिए, कोई ऐसा जिला नहीं है कि बलात्कार दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, छोटा छोटा बच्चियों के साथ हो रहा है। कोई जिला ऐसा नहीं है, सब जिला में हो रहा है। आज दिन होगा, कोई दिन हो रहा है। इस पर चर्चा होगी। गृह मंत्री को इस्तीफा करना चाहिए, चर्चा गृह होगी। मंत्री को इस्तीफा करना चाहिए। बिल्कुल, जब आप से चर्चा सम्राट होगी इस चौधरी पर। बने हैं तब से ये हत्या हो रहा है बेटियों के साथ। आप नहीं आप चर्चा होगी। ये कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। अल्पसूचित डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, आप प्रश्नकाल आप शून्यकाल में चर्चा कीजिएगा। अभी प्रश्नकाल शुरू हो गया। आप बैठ जाए कृपया। आप पर सर माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं रहते तो कोई बात नहीं थी। सदन को लगातार 5 साल के बच्ची का, खगड़िया में 4 साल के बच्ची का बलात्कार हुआ, वहां दरभंगा में 5 साल के बच्ची। माननीय मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष, माननीय मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक नहीं प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक, ये आप क्या कर रहे हैं? आसन की तरफ नहीं, मैं जब खड़ा हूं, अब मैं खड़ा हूं तो आप बैठ जाइए। नेता प्रतिपक्ष कृपया बैठ जाएं। और मैंने कहा कि कई अवसर होते हैं, आप विशेष वाद विवाद करवाइए, आप शून्यकाल में मामले को उठाइए, आप ध्यानाकर्षण नहीं। मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं। नहीं अभी मैं बैठ जाऊंगा तब कुछ को। पहले आप बैठ जाइए अपनी जगह पर। सदन नियम से चलता है। आप बिना अनुमति लिए फिर खड़ी हो गई। आप आसन से अनुमति लीजिए। ये सदन ऐसे नहीं चलता है। नहीं, अभी नहीं, मैं अनुमति दूंगा। आप बैठकर, मैं अनुमति दूंगा इसके लिए, लेकिन समय पर। अभी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, समय बता दीजिए, समय कितना बजे हम लोग करेंगे? माननीय मंत्री कौन है? सभापति महोदय, इस प्रकरण के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ठीक पीछे बैठे जेडीयू विधान पार्षद संजय गांधी इस दौरान बेहद बेचैन दिखे। वे बार बार उठ रहे थे, बैठ रहे थे, इधर उधर झांक रहे थे। लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और मुख्यमंत्री लगातार आग बबूला हो रहे थे। अचानक संजय गांधी अपनी सीट से उठे और मुख्यमंत्री के करीब जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कुछ इशारा किया और फिर वापस अपनी सीट पर लौट आए और तभी वह हुआ जिसने नई बहस छेड़ दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे थे और उनकी माइक की आवाज़ बंद हो चुकी थी। मुख्यमंत्री के तेवर और उनके बोलने के अंदाज में कोई नरमी नहीं आई थी, लेकिन माइक बंद था। एक पल के लिए तो पूरा सदन ही अचंभा रह गया कि आखिर क्या हुआ। मुख्यमंत्री बोले जा रहे थे लेकिन आवाज़ सदन में सुनाई नहीं दे रही थी। विपक्ष को पहले विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर
शोर मच गया। सवाल उठने लगे कि किसके इशारे पर माइक बंद की गई। यह इसलिए भी असाधारण था क्योंकि संसदीय परंपरा में सदन के नेता की माइक बंद करना लगभग अकल्पनीय माना जाता है। हालांकि आसन पर बैठे उपसभापति ने स्थिति संभालने की कोशिश की, कुछ औपचारिक कार्य निपटाए गए और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लेकिन तब तक संदेश जा चुका था और बिहार की राजनीति में एक नई इबारत लिखी जा चुकी थी। आरजेडी के सदस्य सुनील सिंह ने कहा कि यह लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री की माइक किसके आदेश पर और किसके इशारे पर बंद कराई गई। विपक्ष का कहना है कि जब सदन का नेता भी सुरक्षित नहीं है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या भविष्य है। आरजेडी ने इसे सत्ता के अंदर चल रहे दबाव और असहजता का संकेत बताया, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताकर मामले को रफा दफा करने में जुट गया है। रेड नेटवर्क ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार विधान परिषद। अरे भाई, ये लोग जो थे पहले तो कोई काम किया है। और जब हम लोगों की सरकार आई है 2005 में तो एक एक चीज देख लिया, हर चीज को जानते हैं। ये कोई काम किया है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद तहसी को बना दिया। ये लोग कोई काम कीज है? ये लोग आई 3 को बोल रही है, सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग किसी महिला को बढ़ाया है और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, गड़बड़ करता है, आप लोग बैठिए अपनी जगह पर जाइए। और एक एक तरह से बिहार कितना आगे हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग है और इसके चलते बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। आप लोग तो आज तक कोई काम ही नहीं किए तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कि ऐसे ही करना है? इसका क्या है? अब ये है, अरे इस सबको कुछ आता था, कोई काम किए है? प्रभारी कोई काम नहीं हुआ है। प्रभारी मंत्री 15 साल तक कुछ नहीं काम किया। बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2026 और बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 हिंदी और अंग्रेजी के एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे। और बढ़ने वाला है, तो इसलिए जान दीजिए इन लोग का कोई मतलब नहीं है, फालतू है। बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2025 एवं बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 हिंदी जवाब दे रहे हैं, फालतू बात है, सदन की मेज पर रखा। अरे बेकार है, फालतू है। कोई काम है, कोई काम किए हो? प्रभारी मंत्री बिहार एक काम महोदय, प्रभारी मंत्री मैं बिहार सरकारी सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं जमीन संशोधन नियमावली 2025 हिंदी और अंग्रेजी की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ। और प्रभारी मंत्री बिहार सरकारी सेवा की बिहार सरकारी सेवा परीक्षा अवधि की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 एवं बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि संशोधन नियमावली 2025 हिंदी एवं अंग्रेजी की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ। महोदय, मैं वाणिज्य कर विभाग द्वारा बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 तथा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत
निर्गत कुल 16 अधिसूचनाओं की एक प्रतिबंधन सदन की मेज पर रखता हूं। धन्यवाद। आज की कार्यसूची में अंकित सभी ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द किए जाते हैं। सभापति महोदय, अब सदन की कार्यवाही 2:30 अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।